नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाई गई नर्मदा जयंती। नर्मदा तटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। जगह जगह आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम। नगर निगम के रामपुर जोन कार्यालय में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। और खड़ी कार में लगी आग। शारदा चौक के पास की घटना, आग लगने का कारण अज्ञात। चलती कार में लगी आग, दमोनाका क्षेत्र की घटना। बाल बाल बचे कार सवार। और गोहलपुर स्थित सब्जी मंडी बघाल, मंडी में शेष स्थान पर भी चबूतरे एवं शेड का निर्माण करने की उठ रही मांग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत दिल्ली में आयोजित साइकिलिंग प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए जबलपुर से टीम दिल्ली पहुंची और वहां पर 2 से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाली स्पर्धा में हिस्सा लेगी। दिल्ली में आयोजित कैंप में शामिल होकर जबलपुर साइकिलिंग टीम के प्रतिभागी जमकर अभ्यास कर रहे हैं। जबलपुर में उनके प्रशिक्षकों ने बताया कि 2 से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाले कंपटीशन में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत 8 फरवरी से रोड साइकिलिंग स्पर्धा जबलपुर में संपन्न होगी। 4 गेम जो हमारे जबलपुर में हो रहे हैं, इसमें फेंसिंग है, साइकिलिंग है और तीरंदाजी है और खो खो, जिसमें साइकिलिंग की आज हमारी टीम दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। विगत 3 दिनों का वहां पर इनका कैंप रहेगा और 2, 3, 4 तारीख को वहां पर इनके इवेंट होंगे, जिसमें हमारे आज ट्रैक के खिलाड़ी यहां से रवाना होंगे। और 8 और 9 फरवरी को हमारा रोड साइकिलिंग का इवेंट खजूरी बाईपास से लेके अंधमुख बाईपास के बीच में होगा। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और रिजल्ट भी अच्छे प्राप्त होंगे और मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा और हम सभी प्रयास करते हैं कि इसमें अच्छे परिणाम प्राप्त हों। सुपदाल तालाब की दुर्दशा से आहत क्षेत्रीय जनों ने तालाब का सौंदर्यीकरण कराने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पूर्व में तालाब का जीर्णोद्धार कर उसकी कायाकल्प की गई थी, लेकिन बाद में देखरेख के अभाव में तालाब बदहाल हो गया। देवतार रोड स्थित सुपताल तालाब में गंदगी का आलम है। तालाब में अपशिष्ट पदार्थों का ढेर लगा है, जिसके कारण पानी भी दूषित हो गया है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि पूर्व में तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में ये बदहाल हो गया है और सफाई न होने से गंदगी भी फैली हुई है। लोगों के अनुसार कई बार क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित होने के बाद वो तालाब का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कचरा और गंदगी होने के कारण पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, तालाब हैगा और क्या बोलते हैं, गंदगी सब जमाने के कचरा लाके फेंकते हैं सर यहाँ पे, और कोई सफाई नहीं होती है। अब इसमें हम लोग को नल नहीं आते हैं तो हम लोग को यहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है पानी, कपड़े भी धोना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है। पानी इतना गंदा है तो कैसे करें, चारों तरफ की गंदगी आती है इसमें और जाल लगी नहीं, और बड़ा हुआ लोग भी कुछ नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। शिकायत शुद्धिकरण के लिए कई बार हो चुका है, बाकी क्या है जनता मानती नहीं है, आजू बाजू वाले कचड़े डालते हैं, है ना। उसकी गंदगी की वजह से कई लोगों को दिक्कत होती है, वायरस बच्चों को, ये वो वगैरह वगैरह, है ना। वो क्या बड़े लोग और के निकालते नहीं है जाली, है ना। उसके हम ये चाहते हैं कि भाई वो आप मछली पालते हैं तो उसकी साफ सफाई भी करें। अब उनकी वजह से बच्चों को भी दिक्कत होती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदगी करते हैं। स्थानीय जनता ने तालाब में साफ सफाई कराने की मांग की है। बीती रात शांतिनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक चलती हुई कार से आग की लपटें उठने लगी। आनन फानन में कार में सवार लोग बाहर निकले और आग बुझाने का प्रयास किया और थोड़ी देर बाद आग बुझा ली गई। दमोनाका शांतिनगर मोड़ पर बीती रात एक चलती कार क्रमांक MP20 CK 5111 में अचानक आग लग गई। इस घटना से कार में सवार लोग दहशत में आ गए और तुरंत ही कार से बाहर निकल आए और लोगों की मदद से कार में लगी आग को बुझाने में जुट गए। थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमोनाका से आ रहे थे, देखे MG हेक्टर जो कि जली हुई खड़ी थी शांतिनगर मोड़ के पास, और कोई जला नहीं है ये बोलो।
बहुत ज्यादा गाड़ी में नुकसान हो गया है। चलती गाड़ी में आग लगी है। क्या प्रथम दृष्टि क्या नजर आया, किस कारण से आग लगी है इसमें? गाड़ी चलते चलते ऑटोमेटिक आग लगी है। बताया जा रहा है कि कार के बोनट में आग लगी थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हो पाया। गोहलपुर से सब्जी मंडी को व्यवस्थित किए जाने की मांग उठ रही है। सब्जी विक्रेताओं ने मंडी में चबूतरे एवं शेड बनाए जाने पर जोर दिया है ताकि बारिश में कीचड़ और पानी से बचाव हो सके। गोहलपुर सब्जी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से ग्राहक एवं सब्जी विक्रेता दोनों ही परेशान हैं। उन्होंने मंडी को व्यवस्थित किए जाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि शेष स्थान में भी पक्के चबूतरों का निर्माण हो जाएगा तो विक्रेता उस पर अपनी दुकान लगा सकेंगे और बारिश के दिनों में उन्हें कीचड़ में नहीं बैठना पड़ेगा। इसके अलावा शेड लगाने की भी मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, स्टोर किसी का ध्यान नहीं जाता, आधा अधूरा काम है। एक तरफ आधा पक्का करा हुआ है और आधा इनने पूरा छोड़ दिया है और बाकी काफी समय से ये उपेक्षित पड़ा है। आधा पक्का है, आधा कच्चा है। यहाँ को बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ के जो बेचारे सब्जी बेचने वाले और आम जनता को भी परेशानी हो रही। हम चाहेंगे स्मार्ट सिटी के माध्यम नहीं, पूरा अधूरा पड़ा है, आधा पक्का आधा कच्चा है। तो हमारी ये मांग है कि इसको पूरा पक्का करा जाए। शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो और स्मार्ट सिटी के माध्यम से कम इसको भी स्मार्ट बना दें। रोडों की दुकान लगाई जा रही है। बारिश में दिक्कत जाती है, बार बार उठाओ, बार बार धरो, पानी भर जाता है, कीचड़ बचता है, तो पक्के चबूतरा बना के शेड डाला जाए। लोगों का कहना है कि गोहलपुर मंडी में आधे स्थान पर पक्के चबूतरे बने हैं और आधे में नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण अन्य सब्जी विक्रेताओं को परेशानी हो रही है। शहर में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि रोजाना कई लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में ऐसे मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि श्वानों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान कागजी साबित हो रहे हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने वाले आवारा श्वान रोजाना किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। इसका अंदाजा जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों को देखकर ही लगाया जा सकता है कि श्वानों का आतंक बढ़ने लगा है। शहरवासियों का कहना है कि कई स्थानों पर झुंड में घूमते श्वान वाहन चालकों के पीछे भागते हैं, जिसके कारण दहशत में कुछ चालक वाहन समेत गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। 30 से 40% की जो भीड़ है वो रेबिज के पेशेंटों की है और रेबिज ये बच्चा जानता है कि कुत्तों के काटने से होता है। आज जबलपुर में आवारा कुत्तों की इतनी भरमार है जिसका कोई हिसाब नहीं। हर गली में कहीं आप निकल नहीं सकते। यदि आप वाहन लेके जा रहे हैं तो आपके पीछे 4 कुत्ते पड़ जाएंगे और उस कारण से रेबिज होता है। शासन को चाहिए कि कुत्तों की नसबंदी कराए और नसबंदी के अलावा उनमें जो एंटी रेबिस का इंजेक्शन है वो उनके अंदर छोड़ा जाए। शहरवासियों ने श्वानों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग प्रशासन से की है। विजयनगर के पौष इलाके में सड़कों की दुर्दशा से स्थानीय लोग और राहगीर परेशान हैं। पौष इलाके में सड़कों पर चलना लोगों के लिए बेहद मुश्किलों भरा साबित हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। शहर के पौष इलाकों में शामिल विजयनगर में सड़कों की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। बीते कई वर्षों से सड़कों का जीर्णोद्धार नहीं होने से यहाँ की सड़कें गड्ढों और गिट्टियों में तब्दील होती जा रही है, जिससे न सिर्फ स्थानीय नागरिक परेशान हैं, बल्कि इन सड़कों से रोजाना गुजरने वाले सैकड़ों राहगीरों में भी शासन प्रशासन की अनदेखी को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पौष इलाका होते हुए भी यहाँ सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोग परेशान हैं। कचनार क्लब जाते हैं तो यहाँ पे गड्ढे बहुत हो चुके हैं। गाड़ी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी भी खराब होती है, रोड भी सही नहीं है और हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। कब से रोड खराब है? काफी समय हो गया है। शहर में तो खराब है तो है ही और यहाँ पे साइड में भी खराब होने लगे रोड, तो अब क्या है कि बहुत दिक्कत होने लगी है। यहाँ पे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। विजयनगर चौराहे पे कचनार क्लब की तरफ जाते हैं हम लोग, तो इस तरफ बहुत प्रॉब्लम होती है और नगर निगम से अनुरोध है कि इस रोड को सुधरवाएं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं,
इतनी महंगी जमीन है यहाँ पे, इतने महंगे प्लॉट हैं और उसके बाद रोड की ये दुर्दशा बना रखी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शरीर में दर्द होता है बहुत, यहाँ से निकलते हैं गड्ढे हैं, पता नहीं बच्चे लोग भी निकलते हैं, 2-3 बार तो यहाँ कई बच्चे गिर चुके हैं, पानी आनी भर जाता है गड्ढे में। ये कचनार की रोड बहुत ज्यादा खराब है। अब ऐसा लग रहा है कि हम गांव में रह रहे हैं, शहर में नहीं रह रहे हैं। मतलब आप आजू बाजू कहीं से भी जाएंगे तो इतने ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे, कोई जा नहीं पा रहा है। अब ऐसा पूरा सब मुरम डाल दे रहे हैं, उसके बाद चल रहे हैं, लोग गिरे जा रहे हैं, इधर उधर होते जा रहे हैं। बहुत खतरनाक हालत है वहाँ पे। हमारा कहने का मतलब ये है कि उसको रोड बनवाया जाए। सारी रोड वहाँ पे ऐसी है, एक भी नहीं, सारी। विजयनगर से कचनार क्लब की ओर जाने वाली सड़क हो या फिर आसपास की अन्य सड़कें, इन सड़कों की अनदेखी से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 8 करोड़ रुपयों की लागत से कराया जा रहा राइट टाउन स्टेडियम का कार्य धीमी गति का शिकार है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। 6 महीनों में पूरा होने वाला काम साल भर बाद भी अधूरा है। स्मार्ट सिटी द्वारा राइट टाउन स्टेडियम का कायाकल्प कराया जा रहा है। करीब 8 करोड़ रुपयों की लागत से मैदान को पुनः जीवित किया जा रहा है। फुटबॉल ग्राउंड के साथ रनिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पूरे काम की गति इतनी धीमी है कि खिलाड़ी परेशान है। 6 महीनों की समय सीमा वाला कार्य साल भर बाद भी अधूरा है। वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर महीनों पहले तैयार हो गया, लेकिन उसके दरवाजे भी अभी खिलाड़ियों के लिए बंद है। पूरी योजना की लेट लतीफी चर्चा का विषय भी हुई है। राइट टाइम स्टेडियम का काम जो चल रहा है वो कछुए की गति से चल रहा है। यहाँ हम लोगों को इधर बोला गया था कि ये 8 महीने के अंदर में इस ट्रैक को रेडी करके खिलाड़ियों के लिए उसको कर देंगे, लेकिन इतना धीरे चल रहा है कि हम लोगों को अब वॉक करने के लिए, दौड़ने, सबके लिए इधर उधर जाना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है और खिलाड़ी इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं इस समय कि वो कहाँ अपना वो करें, वो समझ में नहीं है। निर्माण तो बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर कहीं जोश दिख रहा हो मजदूरों में या प्रशासन इसमें कुछ वो दे रहा हो, सख्ती कर रहा हो कि खड़े होकर कोई कार्रवाई कर रहा हो, काम करवा रहा हो, तो नहीं करवा रहे। ठेके पे दे दिया तो दे दिया, चल रही है गाड़ी। बहरहाल जानकारों का कहना है कि जिस कछुआ गति से निर्माण कार्य चल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि काम पूरा होने में समय लगेगा। तब तक तमाम खेल गतिविधियां प्रभावित रहेंगी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। श्रीनाथ की तलैया में सड़क पर पार्क किए जा रहे वाहन आवागमन के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क पर काबिज अवैध पार्किंग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है। गंजीपुरा मार्केट में अतिक्रमणों के कारण एवं पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों ने श्रीनाथ की तलैया की सड़क को अवैध पार्किंग बना दिया है। सड़क पर छोटे बड़े वाहन खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। अव्यवस्थाओं का खामियाजा क्षेत्रीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। तलैया में जब से पार्किंग बंद हुई है तो यहाँ पे बहुत आवाजाही में गतिरोध हो रहा है और यहाँ पे कारों का मतलब हुजूम लग जाता है, जाम लग जाता है और आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। पार्किंग की मतलब सबसे ज़्यादा समस्या पार्किंग की है। बड़े बड़े वाहन खड़े होते हैं तो पार्किंग की जो है निकलने में और गाड़ियाँ निकलने में जाम लग जाता है, इसकी बहुत समस्या है। गंजीपुरा श्रीनाथ की तलैया जो कि ये पार्किंग स्थल रहा पहले, अब नहीं है। इसके कारण यहाँ पर रोडों पर बहुत ही भारी वाहन खड़े हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कारियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी रोज खड़ी होती है। रोड ट्रैफिक जाम होता है और निकलने में आए दिन आमजन को दिक्कत हो रही है। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ प्रक्रिया हो नगर निगम से। श्रीनाथ की तलैया में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बरगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला ऐठाखेड़ा का स्कूल भवन बदहाली का शिकार है। कक्षा 1 से 5वीं तक के 67 बच्चों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं, जो पर्याप्त नहीं है। स्कूल का किचन और टॉयलेट भी दुर्दशा का शिकार है।
सरकारी स्कूलों में किस दुर्दशा के बीच बच्चे अध्ययन करने को मजबूर हैं, इसकी बानगी बरगी के ऐठा खेड़ा प्राथमिक स्कूल में देखी जा सकती है। यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक के 67 बच्चों के लिए मात्र 2 कमरे हैं, जो पर्याप्त नहीं है। वहीं स्कूल की पाकशाला और टॉयलेट दुर्दशा के शिकार हैं। इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुधार कार्य नहीं हो पाया, जिसके चलते बाहर मैदान में क्लास लगाई जा रही है। अब आप विचार कीजिए कि यहाँ का भोजन कक्ष जो है, पाकशाला जिसको कहते हैं, वो ध्वस्त है, भवन जर्जर है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और एक बात और है कि ये 2 कक्षाओं में ये 3 महिला शिक्षिकाएं किस प्रकार अध्ययन करवा रही होंगी, जब 5 अलग अलग कक्षाओं के बच्चे अलग अलग विषयों का अध्ययन कर रहे होंगे तो कितना शोरगुल हो रहा होगा। तो ये अनावश्यक रूप से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। तो मेरी शासन से ये गुजारिश है कि कम से कम अगर नया भवन का निर्माण नहीं हो पाता तो 2 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण जरूर किया जाए, और जो पाकशाला है उसको जो जर्जर अवस्था में है उसको सुधार किया जाए। जबलपुर जिले में स्कूलों की मरम्मत में करीब 48 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कहां क्या सुधार हो रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी यह बताने तैयार नहीं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों की दुर्दशा चर्चा का विषय बनी हुई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज। मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर मां